एनडीए का नेता चुने जाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताइवान ने पहले बधाई दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रीट्वीट करते हुए कहा कि आपके साथ मेरा मैत्री संबंध ही नहीं है, एक व्यापक बहुउद्देशीय सभी मामलों में एक दोस्ती है। इस पर चाइना ने कहा भारत के प्रधानमंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। चाइना ने आगे कहा जो ताइवान एक हमारा चाइना का एक अभिन्न राज्य का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, लेकिन भारत के इंडी गठबंधन और क्षेत्रीय जो प्रधानमंत्री तक का ही सपना देखना चाहते हैं, चाइना की इस बात पर कहा है ना आप ट्वीट किए। चाइना की इस बात पर कुछ ट्वीट करना चाहिए आप लोगों का भी ना। राष्ट्रीय नेता बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश का जो बयान आता है भारत के विरुद्ध में, उसको भी तो खंडन करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो भी होते हैं अपना विदेश नीति स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो है क्या, जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हम नहीं देखे, एयर स्ट्राइक हम नहीं देखे, मणिपुर में जातीय उन्माद फैला, जातीय हिंसा फैला, हम उसमें नहीं जानते हैं। तमिलनाडु में एक सांसद ने कहा भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, और ममता बनर्जी हिंदू आदिवासी को किस प्रकार से तंग और तबाह का, किस प्रकार से हिंसा का तांडव किया, उस पर एक बार भी ट्वीट क्यों नहीं किए राजीव गांधी जी? आप तो राष्ट्रीय नेता हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, आपको भी तो बोलना चाहिए। और जो और लोग जो है प्रधानमंत्री के रेस में हैं, जिनके मन में गुब्बारा फूटता है, उनको भी तो बोलना चाहिए। हम नहीं बोल सकते हैं, हमें हिम्मत रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 56 इंची का सीना है ना, इन लोगों के पास में 16 इंची का, 32 इंची का, 30 इंची का सीना है, ये कैसे बोलेंगे? लेकिन निगाहें गाड़े हुए हैं जो, और सेना पर भी बोल सकते हैं और किसी चीज़ पर नहीं बोलते हैं। चाइना को मैं बता देना चाहता हूँ, ताइवान तो आपका है। वन चाइना पॉलिसी का अमेरिका, भारत, दुनिया सब स्वागत करता है, सभी मानता है, लेकिन आप में ताकत नहीं है, चाइना में ताकत नहीं है कि ताइवान को मिला ले। विश्व के सभी देश वन चाइना पॉलिसी का स्वागत करता है, उसको मानता है, लेकिन चाइना में ताकत रहेगा तब तो वह ताइवान को मिला लेगा। ताइवान को तो मिला नहीं सकता है, क्योंकि ताइवान तो मिलने वाला नहीं है। जो 4-4 हाथे, 2-2 हाथे करना जानता है, वह कैसे मिलेगा? इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे एक पहले के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, और नए प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी बधाई के साथ साथ उनसे एक आपसी और विश्व के परिस्थिति के मुताबिक हम उनसे दोस्ती रखते हैं। चाइना पर किसी भी प्रकार का आँच आता है, चाइना पर किसी प्रकार का आँच आता है तो ताइवान, भारत, वियतनाम, अमेरिका, फिलीपींस, विश्व के बहुत सारे देश चाइना को
उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ही नहीं, भारत भी है। यह बात चाइना को समझ में आ रहा है कि ताइवान को निगल जाना चाइना की ताकत में नहीं है। हाँ, वह उसका ग्लोबल टाइम, उसका विदेश नीति, उसका विदेश मंत्री, उसका सेना प्रवक्ता वह कह सकता है तिब्बत हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ताइवान हमारा है, फिलीपींस हमारा है, दक्षिण चीन सागर हमारा, कहने के लिए जो वह कहने के लिए फ्री है। लेकिन ताइवान को मिला लीजिए, चाइना को हम बधाई देते हैं, अग्रिम जवान बधाई देते हैं चाइना को, जो आप ताइवान को मिला लीजिए आपके। लेकिन आप में न क्षमता है, शी जिनपिंग में नहीं क्षमता है, नहीं उसकी सेना में क्षमता है, क्योंकि चीन की सेना पहली बार भारत के सीमा के इर्द गिर्द घुमा। चीन की सेना पहली बार भारत के सीमावर्ती राज्यों में पहाड़ पर, नदी पर, नाला पर वह घुमा। तो कितने हजार सैनिक उसकी चले गए, क्योंकि प्रकृति का अभी गर्मी का महीना है, कितने लोग हमारे देश में भी मर गए गर्मी से। वह गर्मी, वह बरसात, वह ठंड, जब पहाड़ी इलाकों में जाइएगा तो वहाँ का सब कुछ आपको मुबारक करेगा। जो ठंड की मार भी नहीं सह सकते हैं, गर्मी की मार भी नहीं सह सकते हैं, और चीन का छोटी छोटी आँखों वाली सेना क्या सहेगी, वह क्या सहेगी। इसलिए चाइना का सेना पहली बार डोकलाम में 72-73 दिनों तक भारत से आमने सामने रहा। तो कितने बिना युद्ध लड़े ही उसके सैनिक कितने शहादत को, बड़े बड़े पदाधिकारी शहादत को पार गए। गलवान में तो उन्हें विस्तारवादी नीति उनको याद दिला दिया गया कि फिर कभी विस्तारवादी नीति का नाम नहीं लेगा और कभी भारत से झड़प भी नहीं करेगा। गलवान में जो हुआ, चीन कभी भी विश्व में इस शताब्दी में नहीं अगली शताब्दी में भी चीन की सेना भारत से नहीं लड़ सकती है। वह दिखावटी ताइवान को घेरने के लिए उसके क्या हजार विमान, युद्धक विमान उसको ताइवान को घेर रहा है। भाई हमला कर दीजिए ना, ताकत है तो हमला कीजिए, नहीं करना है तो बैठे रहिए, उसको घेरते रहिए। क्योंकि अगर एक बार भी ताइवान पर हमला हुआ तो 1 लाख मिसाइलें चाइना पर गिरेगा। क्योंकि चाइना को यह पता है जब रूस यूक्रेन से नहीं जीत सकता है तो चाइना के पास में है क्या, सुपर पावर आज से नहीं 1950 से ही रूस दुनिया का सुपर पावर है। उसका परमाणु संयंत्र अमेरिका से भी सुपर है। वह चाइना के पास में तो कुछ नहीं है। हाँ, चोरी छिपे अमेरिका का, रूस का, भारत का और किसी देश का भी वह डुप्लीकेट हथियार तैयार कर लेता है। J-17 को वह दिखाता है। म्यांमार ने क्या कहा पाकिस्तान को, 20 लाख करो हमें वापस करो, नहीं तो तुम्हारे हवाई अड्डा पर तुम्हारे विमान को हम आग के हवाले कर देंगे। क्योंकि J-17 पाकिस्तान के माध्यम से म्यांमार को मिला और सारा का सारा कहीं उड़ता नहीं है, उड़ता है तो गिरता नहीं है, गिरता है तो वह उड़ता नहीं है, सभी के सभी विमान खराब हैं। तो यह चाइना का हथियार, चाइना का युद्धक नीति फेल है, उसी का अंजाम है। आज तिब्बत को तो निगल गए शी जिनपिंग साहब, और ताइवान को निगलिए, ताइवान को निगलिए। और मोदी के रहते, अमेरिका के रहते, जो बाइडेन के रहते आप ताइवान की तरफ आँख उठा करके मत देखें। मोदी के रहते और अमेरिका के रहते आप
ताइवान को आँख उठा कर के मत देखें, क्योंकि आप 2 आँखों से ताइवान को देखते हैं, 1 लाख आँखें आपको भारत समेत दुनिया आपको देख रहा है। जिस प्रकार भी आपने हिलने का कोशिश किया ताइवान में या फिलीपींस में या दक्षिण चीन सागर में या भारत के साथ, तो चाइना का वह नक्शा बदल जाएगा। चाइना की इशारे पर ही नेपाल ने काला पानी नेपोलियन अधूरा उसको नेपाल में दिखाया। लेके दिखा दीजिए नेपाल के साथ, चाइना भी निकाल के दिखा दे। हमने भी अखंड भारत का नक्शा बना करके, चाइना भी हमारे राज्य में था, नेपाल का भी लुम्बिनी भी हमारे भारत के अंदर में आता है, और तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी हमारे अंदर में आता है। तो अखंड भारत का नक्शा पर भी हमारे देश के ये छिटफुट नेताजी बोलते हैं, और चाइना को भी यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो आप भारत को मत समझाइए। भारत आपसे समझदार है, भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का शासन होता है, यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारत को समझाने के पहले आप अपने आप को समझिए, किस भाषा का प्रयोग करते हैं। और भारत 1 बार नहीं 3 बार आपको अपना हैसियत दिखा चुका है। अगर पुनः कभी आप भारत की ओर देखेंगे तो वह हर्ष होगा जिसका आपने कल्पना नहीं किया था, इसलिए भारत को चाहिए जो चाइना को मुँह तोड़ जवाब देता रहे, और मोदी जी से भयभीत है चाइना। इसीलिए वह मोदी जी को बधाई तो देंगे, लेकिन उनको अगर भारत के किसी नेता से उसको भय है, शी जिनपिंग साहब को, तो वह मोदी ही है। क्योंकि मोदी ने जिसने आपको चोट दिया है उसका दर्द आप भूल नहीं सकते। जिसने आपको चोट दिया है, हमने डोकलाम, गलवान और तवांग में चोट दिया है। मोदी के नेतृत्व में चाइना को आज तक के भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में चाइना को किसी ने भी चोट नहीं दिया, किसी ने भी नहीं मारा है। उसके तो सैकड़ों सैनिक शहादत हो गए, तो वह भारत से क्या लड़ेगा। और उसे फिर भी समझा दिया जाता है, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे चाइना, नहीं तो मानचित्र बदल जाता है भारत का विरोध करने पर, भारत से विरोध करने पर। और शी जिनपिंग साहब को अपने गिरेबान में झाँपना चाहिए। ताइवान को आप मिला लीजिए, हम तो आपको सहमति देते हैं। थैंक्स।